ये है दुनिया का एक ऐसा मुल्क जिसने आज तरक्की और आबादी में दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ दिया, जिसकी माशियत भी आज दुनिया की 5वें सबसे बड़ी माशियत है। ये मुल्क आजाद तो पाकिस्तान के साथ ही हुआ था, लेकिन आज तरक्की में पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। तारीख के हवाले से भी ये मुल्क इंतहाई अहम है। जी हाँ मेरी जान, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की, जिसे भारत, इंडिया और हिंदुस्तान जैसे नामों से पुकारा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे की, ये पाकिस्तान से इतना आगे कैसे निकल गया, टेक्नोलॉजी में इंडिया किस मुकाम पर है, यहाँ के इंतहाई खूबसूरत और हैरान कर देने वाले मकामात, आखिर रशियन लड़कियां इंडिया में क्या काम करने के लिए आती है, और इंडिया का ऐसा माहौल भी दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा दिलचस्प है, इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि ऐसी दिलचस्प मालूमात वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ है। 1 अरब 44 करोड़ से जायद आबादी के साथ ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 32,87,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। इंडिया की तारीख हजारों साल पुरानी है, मगर आज ये मुल्क मुआशी तौर पर दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क को देवी देवताओं का मुल्क कहा जाता है, लेकिन यहाँ मुसलमान, ईसाई, सिख और दीगर मजाहिब के लोग भी बड़ी तादाद में बसते हैं। मुसलमानों की आबादी तकरीबन 2 करोड़ के करीब है, जबकि ईसाइयों की तादाद तकरीबन 3 करोड़ के लगभग है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में बोली जाने वाली 8,000 जुबानों में से 1600 जुबानें सिर्फ इंडिया में बोली जाती हैं, जबकि इस मुल्क की सरकारी जुबान हिंदी है, जो उर्दू से काफी मिलती जुलती है। अगर हम हिंदुस्तान की तारीख देखें तो ये न सिर्फ कदीम है, बल्कि तिजारती और सकाफती लिहाज से भी ये खिता हमेशा दुनिया की तवज्जो का मरकज है रहा है। जजीरतुल हिंद के अंदर मसाले जात बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे, इसलिए 1400 साल पहले भी यहाँ के ताजिर अरब से होते हुए यूरोप के मुल्कों में मसाले जात की तिजारत करते थे। उस वक्त के अरब के लोग भी समंदरी रास्ते से हिंदुस्तान से तिजारत करते थे। इस तिजारत की वजह से हिंदुस्तान में 1400 साल पहले इस्लाम की आमद हुई, जबकि इस वक्त के लोग कई किस्म के मजहबों में तकसीम थे। सबसे आला जात बिरहमन की समझी जाती थी। पहले इस्लाम हिंदुस्तान के साहिली इलाकों तक पहुंचा, लेकिन ये बात तो यकीनी थी, यहाँ के लोग तिजारत के माहिर थे। इसी वजह से पूरी दुनिया के साथ 1400 साल पहले भी तिजारत करते थे। ये इलाका ज़रई एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है। इस खित्ते पर बहुत से एम्पायर्स ने हुकूमत की, यहाँ तक कि ब्रिटिश राज 1858 से 1947 तक रहा। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिली। ये बात भी हकीकत है। आजादी दोनों मुल्कों को एक ही दिन में मिली, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, चाहे वो तालीम का शोबा हो या तरक्की का। जबकि टेक्नोलॉजी की बात वीडियो में आगे की जाएगी कि क्या पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में इंडिया से आगे है, और इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे की, और पाकिस्तान तरक्की में इंडिया से पीछे क्यों रह गया। ये तमाम मालूमात वीडियो में आगे जरूर बताई जाएगी। प्यारे दोस्तों, इंडिया वो मुल्क है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इस मुल्क में डेमोक्रेसी है। तमाम ताकत वजीर आजम के पास होती है। आज तक इंडिया में कभी भी फौज ने मुदाखलत नहीं की, और ना ही कभी मार्शल लॉ लगाया गया है। इंडिया का रेल नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। इसे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी कहा जाता है, और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। 16 लाख लोग इसमें काम करते हैं। इंडिया की 2 चीजें बहुत फेमस हैं, एक क्रिकेट और दूसरा बॉलीवुड, लेकिन इसके अलावा कबड्डी में भी इंडिया बहुत फेमस है। अब तक 7 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, जिसमें से 6 इंडिया और 1 पाकिस्तान ने जीता है। खेलों की अगर बात हो रही है तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी इंडिया में मौजूद है। जी हाँ, अहमदाबाद में मौजूद स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग बैठकर मैच देख सकते हैं, जिसको बनाने में 700 करोड़ लागत आई थी। अगर बात करें खाने की, तो इंडिया और पाकिस्तान ऐसे मुल्क है जहां खाने के शौकीन सबसे ज्यादा हैं। बहुत से विजिटर्स इस मुल्क में खानों के स्वाद लेने के लिए आते हैं। इंडिया की फेमस डिश में पंजाब का पनीर, चिकन डोसा, वड़ा पाव, दाल तड़का और दाल मखनी बहुत शौक से यहाँ के लोग खाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, और ये उनके मजहब का हिस्सा भी है। अगर इस मुल्क की तालीम की बात की जाए, जो लिटरेसी रेट भी पाकिस्तान से बेहतर है, 77
4 या 7% इंडिया का लिटरेसी रेट है। आज इंडिया तालीम की बदौलत IT इंडस्ट्री में आगे बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी में भी इंडिया दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को टक्कर दे रहा है। आज इंडियन रिपोर्ट की फील्ड में भी बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया के पास ऐसा स्पेस प्रोग्राम है जिसका नाम ISRO है, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आज तक खला में बहुत सी सैटेलाइट्स भी देख चुका है। आज इस मुल्क के लोग IT के जरिए दुनिया के 90 मुल्कों को सर्विस दे रहे हैं और अरबों डॉलर IT सेक्टर से इस मुल्क में आ जाता है। इसी वजह से आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस इंडिया में मौजूद हैं, जिनमें गूगल जो कि मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न बिल्डिंग हैदराबाद में मौजूद है, जिसका कुल एरिया 30 लाख मुरब्बा फीट है। क्या आप जानते हैं अमेज़न अपना एक ऑफिस पाकिस्तान में भी खोलना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के चंद अफराद ने अमेज़न के साथ फ्रॉड किया और अमेज़न ने पाकिस्तान में दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया। बहुत सी चीजों के जिम्मेदार हम खुद भी हैं, सब कुछ हुक्मरानों पर नहीं डाला जा सकता। इंडिया की इतनी तरक्की का एक राज दुनिया में IT इंडस्ट्री में तरक्की करने की वजह से है। आज इंडिया IT से $250 बिलियन सालाना कमा रहा है, जबकि पाकिस्तान IT से $2.4 बिलियन कमाता है। इसी वजह से आज इंडिया के पास $645 बिलियन के रिजर्व्स मौजूद हैं और इंडिया की GDP 30 करोड़ 4 ट्रिलियन डॉलर है। इसे दुनिया की 5वें बड़ी इकोनॉमी भी कहा जाता है। इंडिया ने अपने मुल्क में बहुत सी अच्छी मुआशी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करवाया, जैसा कि आज कोई भी कंपनी इंडिया में जाकर अकेले काम नहीं कर सकती, बल्कि इंडिया की लोकल कंपनी के साथ शराकत करना पड़ती है ताकि सरमायाकारी मुल्क में रहे। प्यारे दोस्तों, इंडिया में तारीखी इमारतें और खूबसूरत मुकामात भी मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 92 लाख लोगों ने इंडिया का विजिट किया था। पाकिस्तान इंडिया के आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं वो शायद इंडिया न जा सके, लेकिन मेरी इस वीडियो से आप इंडिया की सैर घर बैठकर भी कर सकेंगे। जितने मुकामात इंडिया में मौजूद है, इससे ज्यादा पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन विजिटर पाकिस्तान में कम आते हैं क्योंकि यहाँ पर होटलिंग की कमी है। हुकूमत को चाहिए कि विजिटर के लिए यहाँ पर खुसूसन होटल्स बनाए जाएं, जिनमें विजिटर आकर रहें और इन खूबसूरत मुकामात की सैर कर सकें, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। लेकिन खैर, हुकूमत की अपनी मर्जी। अगर आप पाकिस्तान के इन खूबसूरत मुकामात पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में पाकिस्तान लाजमी लिखें, हम उन पर भी एक इंतहाई दिलचस्प वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, आप तो जानते हैं मसालों के बगैर खाना बनाना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के 70% मसाले इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया में 5 लाख मस्जिदें मौजूद हैं, जो किसी भी इस्लामी मुल्क से भी ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा मस्जिदों के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया के पहले नंबर पर आता है, जबकि दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। अगर इंडिया का कैपिटल देखा जाए तो न्यू दिल्ली है, जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ 38 लाख के करीब है। ये शहर बहुत ज्यादा गुंजान है। तो अब हम बात करते हैं ताजमहल की, जो शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए बनाया था। उसे देखने टूरिस्ट की सबसे ज्यादा आते हैं, जो बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनाया गया है। ये इंडिया के शहर आगरा में मौजूद है। कुदरती खूबसूरती अगर आपने देखनी हो तो आपको गोवा जाना पड़ेगा। ये वो इलाका है जो पहले पुर्तगाल के पास था। इस इलाके को आजादी 1961 में मिली। इस शहर के बीचेस सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। इसके अलावा लद्दाख का इलाका तो खूबसूरती में लाजवाब है। कश्मीर की खूबसूरती एक अलग ही मंजर पेश करती है। दोस्तों, इंडिया में एक बहुत बड़ी तादाद मीडियम क्लास लोगों की भी है। ज्यादा आबादी होने की वजह से यहाँ के बहुत से लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और ये लोग अपना पेट पालने के लिए दुनिया का हर काम करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जिस्म फरोशी का काम भी बहुत ज्यादा है। ये बात भी बहुत मशहूर है कि खुसूसन रेशियन लड़कियां इंडिया में जिस्म फरोशी का काम करने के लिए आती है और यहाँ पर रेशियन क्लब्स भी मौजूद हैं। आज इंडिया में ये काम इतना ज्यादा है कि एक बहुत बड़ी गंदी मूवी की इंडस्ट्री इसी मुल्क से ताल्लुक रखती है। अगर आप इंडिया में कुदरती खूबसूरती देखना चाहते हैं तो इंडिया के एक सूबे जिसका नाम करेला है का विजिट करें, जहाँ कुदरती पात को सब्जा सबसे ज्यादा नजर कुदरती आएगा। दोस्तों, इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे की? क्योंकि हुक्मरान आपस में लड़ते रहे, लेकिन माशियत को इस लड़ाई में कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सियासतदानों की लड़ाई सिर्फ सियासत तक रही, माशियत तरक्की करती रही। हुकूमत तब्दील होती रही, लेकिन फिर भी ये मुल्क तरक्की करता रहा क्योंकि माशियत को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन हमारे मुल्क के क्या हालात हैं ये तो आपके सामने ही है। पाकिस्तान के ऊपर एक दिलचस्प वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं। इन पर एक वीडियो इंशाअल्लाह बनाएंगे। तब तक के लिए अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें।